हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीसी कुंभकर आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हैं। स्किन प्रॉब्लम यानी कि स्किन डिजीज़। आइए जानते हैं स्किन डिजीज़ के बारे में। हमारे शरीर में जो त्वचा होते हैं वह सबसे बड़ा तंत्र होता है जो हमारे शरीर को ढक के रखते हैं। यह सिर्फ सीधे बाहरी वातावरण के संपर्क में रहते हैं। इससे अनेक वस्तुओं से हानि पहुंचती है। तो दोस्तों, ये जो स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम है। एक्टोपिक डर्माटाइटिस है, विटिलिगो है, lichen प्लैनस है, हर्सुटिज्म है, पिंपल है, सोराइसिस है जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम जो आए दिन हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इससे होम्योपैथ में जो इलाज होता है वो सबसे बेहतर इलाज होता है। अगर हम लोग बढ़िया से साइंटिफिकली एक केस टेकिंग करें। डॉक्टर हैनीमैन अपने ऑर्गेनन में और क्रॉनिक डिजीज़ में इस तरह का जो स्किन प्रॉब्लम है वो बहुत बारीकी से समझाया गया है। किस तरह से हम लोग इसमें अफेक्ट होते हैं, कैसे प्राइमरी सोरिक कब सेकेंडरी सोरिक में परिवर्तन होता है, प्राइमरी सोरिक का स्टेज कब तक रहता है, प्राइमरी सोरिक, प्राइमरी सिफिलिटिक एवं प्राइमरी साइकोटिक, ये सब जो स्थिति है, इसके लिए हम लोगों को होम्योपैथिकली किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। और जब हम लोग सेकेंडरी में पाते हैं, सेकेंडरी सोरा में, तो हम लोगों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। होम्योपैथी में क्रॉनिक डिजीज़ में डॉक्टर हैनीमैन सर ने बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं हमारे जो स्किन में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फेक्शन के कारण कोई ना कोई विकार जैसे दाद, खाज, खुजली, सफ़ेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब जो बीमारी होता है उत्पन्न होती है। ये सब बीमारी के चलते जीना मुश्किल हो जाता है। साथ ही समाज में भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। तो आइए, बहुत सारा स्किन प्रॉब्लम है, उसमें एक्टोपिक डर्माटाइटिस है, विटिलिगो है इम्पोर्टेंट जो सेती, लाइकेन प्लैनस है, हर्सुटिज्म है, सोराइसिस है, पिंपल वार्ड्स है और आर्टिकेरिया भी है। बात करते हैं एक्टोपिक डर्माटाइटिस का। इसमें त्वचा पर पेंच, सूजन, खुजली, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा त्वचा पर छाले भी पड़ जाते हैं। आमतौर पर स्किन ड्राई भी होता है और मॉइस्ट भी, पकने लगता है, पीप निकलते हैं। किसी में पानी भी भरा हुआ रहता है जो बहुत खुजलाता है। आमतौर पर एक्जिमा की समस्या नवजात शिशुओं में और बच्चों में होता है, लेकिन कभी कभी अधिक उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखा गया है। कारण क्या है? इसका बहुत सारा कारण है, जैसे कि रोग प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी पावर जो होता है। आज तो कोरोना काल में सबको पता चल गया है कि इम्यूनिटी पावर क्या है। फिर दूसरा क्या है कि किसी चीज़ का एलर्जी उससे हो सकता है। एक टेंशन, कुछ बीमारी होता है जैसे एज़मा, यह भी एक कारण बन सकता है। और हमारे देश में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो संतुलित भोजन की कमी। तो आइए विटिलिगो के बारे में जानते हैं। ये एक सेती जो हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों,
ये भी एक त्वचा संबंधी बीमारी है। शरीर में जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, वो उसके खंडन के कारण ये बीमारी होता है। इससे शरीर में किसी भी जगह छोटे छोटे सादे धब्बे दिखाई आपको देते हैं। ये सब ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इससे भी रोग प्रतिरोध करने की क्षमता जो है वो कमी आ जाता है। उसके बाद है लाइकेन प्लेनस। यह भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण, कमी के कारण होता है। इसमें असंक्रामक और खुजली वाले लाल लाल चकत्ते होते हैं जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर हेयर और नेल, म्यूकस मेम्ब्रेन, इस सब तक अफेक्ट कर देता है। ये एक इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज़ है। फिर बात करते हैं हार्सुटिज्म की। हम लोगों के शरीर में जो हर हिस्से में छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी और जो मूछें आते हैं ना, लेकिन जब महिलाओं में ये सब सामान्य रूप से पाए जाते हैं तो इस स्थिति को हार्सुटिज्म कहते हैं। ये एंड्रोजन नामक का जो हार्मोन होता है, ये अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। और महिलाएं जो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड यूज करते हैं, इससे भी इस तरह का बीमारी पैदा होता है। पिंपल है जो हम लोग मुहासा बोलते हैं, यह भी बहुत देखने को मिलता है। जो टीनेजर है, यह भी एक त्वचा की ऐसी स्थिति है जो सफ़ेद, काले और जलने वाले दाग के रूप में दिखाई देते हैं। इसका भी जो कारण है वो हम लोगों का जो जीवन शैली है उसमें थोड़ा बहुत चेंज के कारण होता है। जैसे ऑयली फूड का खाना, स्पाइसी फूड का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, ये सब खाना। और एक हेरिडिटी भी है जो इसका एक कारण है। मेंटल स्ट्रेस है, ऑब्स्ट्रक्टिव सीबेसियस ग्लैंड, ये एक मुख्य कारण है। सीबेसियस ग्लैंड में जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है, जब बाधा प्राप्त होता है, तब क्या होता है? तब इस तरह का पिंपल की शुरुआत होती है। और है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यह भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण तो हम मानते हैं कि पानी की कमी, जो लोग पानी कम पीते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारा स्किन कारण है, बहुत सारा स्किन डिजीज़ है जो हम लोगों को परेशानी करते हैं। लेकिन होम्योपैथ में इसका इलाज पूरी है। तो दोस्तों, सबको हम एक ही बात बोलेंगे कि इस तरह का जो स्किन डिजीज़ है, आपके सामने बगल में जो भी एक बढ़िया डॉक्टर है उनको जाके दिखाइएगा। आपको इस तरह का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें बहुत सारा मेडिसिन है, एक आध मेडिसिन नहीं है, 100 के ऊपर मेडिसिन है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि एक बढ़िया केस टेकिंग, उसमें रेपर्टरी का संयोजन से ही हम लोग इस तरह का जो स्किन प्रॉब्लम है उससे हम लोग जड़ तक जाके इसको ख़त्म कर सकते हैं। हम लोगों में कोई सपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन किस किस डिजीज़ में देरी होता है ये हम लोगों का
जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम पहले बताएं कि जो सेकेंडरी शोरिक स्थिति है होता है, इस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा समय तो लेना ही पड़ता है। अगर रेपर्टरी की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि इराप्शन के लिए 148 मेडिसिन है। इचिंग, किसी भी स्किन प्रॉब्लम है उसमें अगर इचिंग है तो उसमें 172 मेडिसिन है। अगर एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जो हम बोले हैं एक्जिमा के बारे में, उसमें अगर मॉइस्ट है उसमें 45 मेडिसिन है। अब देखें मस्सा जो निकल आता है कहीं पर, उसके लिए 66 मेडिसिन है रेपर्टरी में। इतना सारा मेडिसिन में ऐसे अगर हम एक या दो मेडिसिन को उससे हम लोग निकाल पाएंगे तो इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है रेपर्टरी। तो दोस्तों, विनती करते हैं कि आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे जाके मिलिए और इस समस्याओं को आप रखें और आपका 100% बढ़िया इलाज होगा। ये हम बात कह के बात को रखते हैं। नमस्कार।